गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर कविता जाट है और आज मैं आप सब लोगों के सामने जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहती हूँ। एक्टोपिक का मतलब होता है, पहले आप इसको देखें, पहले एनाटॉमी ऑफ यूट्रस देखते हैं हम। ये बच्चेदानी है, यूट्रस है और यूट्रस का ये नीचे का पार्ट सर्विक्स कहलाता है और यहाँ से एक ट्यूब अटैच होती है, इसे फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं और यहाँ से ये ओवरी अटैच रहती है जहाँ अंडे रिलीज होते हैं। एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड में भी इस तरीके का ही होता है। वहाँ से एग रिलीज होकर ट्यूब के अंदर आता है, ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांट होता है बच्चेदानी के अंदर और 9 महीने फीटस बन के 9 महीने के बाद गर्भ से फीटस के रूप में बच्चा जन्म लेता है। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये बच्चेदानी के अंदर बच्चा इम्प्लांट नहीं होते हुए या तो ट्यूब में या तो ओवरी में या कहीं भी एब्डोमिनल कैविटी में, एक्टोपिक का मतलब यह है कि यूट्रस के अंदर फीटस नहीं होते हुए कहीं भी बाहर इम्प्लांट हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। कहीं भी अब जैसे मान लीजिए ज़्यादातर एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है ट्यूब के अंदर होती है। ये जो फॉलोपियन ट्यूब है, ट्यूब के अंदर एक्टोपिक मतलब कि वहाँ बच्चा बढ़ने लगता है, क्योंकि ट्यूब का आकार बहुत छोटा होता है, थोड़े दिनों के बाद वो फट जाता है। मैं जो गायनी में प्रैक्टिस करती हूँ, यदि मैं 8 वीक पे 1.5 महीने या 2 महीने की प्रेगनेंसी के बाद में बोलती हूँ पेशेंट को सोनोग्राफी के लिए, तो लोग मना कर देते हैं, बोलते हैं हम तो 3 महीने में सोनोग्राफी कराएंगे। ये बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, उस कंडीशन में पेशेंट को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए 6 वीक 7 वीक की प्रेगनेंसी पे ही हमें सोनोग्राफी, क्योंकि सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड से ही हम पता चला सकते हैं कि ये बच्चा बच्चेदानी के अंदर ठहरा है या बच्चेदानी के बाहर ठहरा है। तो वी केयरफुली, आप केयरफुली रहिए कि आपको प्रेगनेंसी है तो प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस में रहें, क्योंकि आजकल इतने कॉम्प्लिकेशन हैं, हम इस कॉम्प्लिकेशन को एक अच्छे गायनी के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।